पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। भाग्यशाली कल्याण करनी हो मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक। आज फिर हम लौट चले अपने गीता जी में। बीच में ये ऐसा प्रसंग आ गया था जिसके विषय में अपने इष्टदेव महाराज जी ने हमें प्रेरणा दी कि अविनाशी के अनुभव के विषय में कुछ गंभीरता एवं विशद रूप से विचार विमर्श कर लिया जाए। धार्मिक बातों को जितनी हम दोहराई करेंगे अर्थात पुनरावृत्ति करेंगे उतना ही वो अपने मन में घर कर जाता है। वैसे तो हम शायद मिडिल क्लास से सुनते आ रहे गए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास से मानव सिद्धस्त हो जाता है। भगवान अब सबकी भावना पूरी कर रहेंगे, अवश्य में खुल्लम खुल्ला पूरी करेंगे अविनाशी का अनुभव। आगे बढ़ेंगे। हमने 21वें श्लोक तक विचार विमर्श किया, जहां महाराज जी ने कहा वो अविनाशी सदा ही रहने वाली जात है जिसने सृष्टि बनाई, और जो चीजें बनी है हम बोलते तो हैं ये नाश हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, ये मर जाएंगी, लेकिन हम असलियत को जान लें कि ना कोई चीज नाश होती है ना मरती है। जिस मटेरियल से, सामग्री से, तत्व से जो चीज बनी है वही लौट जाती है। मटेरियल कुछ नहीं बिगड़ता, अक्सर रूप बिगड़ रहेगा। जैसे गली गली में होके दे रहे गए कंडेम माल बेच, तो वो नाना प्रकार के धातु के बने हुए बर्तन ले जाते हैं, उन्हें फिर गलाकर सांची में डालकर एक नया रूप दे दिया जाता है।
जो बर्तनों की दुकानों पर बिकने को तैयार है। इस तरह ये शरीर भी, इस बात को मन में बिठाइए और भी आपको बड़ी सहायता मिलेगी भगवान जी के अनुभव करने में। कि इस संसार के अंदर कुछ बिगड़ नहीं रहा, सिर्फ शक्ल क्या हो रही है वही तत्व में वापस जा रही। इसी को हम गलती से मौत कहती हैं, वरना हो क्या रहा गया, मेरे से शब्द लो, रूपांतर, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट डेथ, नॉट डिस्ट्रक्शन। समझे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, रूपांतर हो रहा है संसार के अंदर। किसी ना किसी का नाश हो रहा है और ना ही किसी की मृत्यु हो रही है। गलती से ये शब्द गलतोलाम हो गया कि मर गया, कहना चाहिए उसका रूपांतर हो गया, अर्थात तत्वों का बना हुआ शरीर तत्व में मिल गया। संस्कृत में बोलते भी यही है। अगर मेरी बेटी ने संस्कृत जानती है, पिताजी शरीर छोड़ गए, उसकी संस्कृत बनानी हो तो यही बोलेंगे, पंच तत्वे गता मो पिता, में पिता, पांच तत्व में चले गए। इसके मतलब, और उसका अनुवाद ही नहीं होता कि मृत्यु गता नहीं होता, पंच तत्वे गता, पांच तत्वों में समा गए। ये हमने मन में रख लिया कि भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज का नाश नहीं होता, बल्कि जो वस्तु जिससे आई है वहीं जा रही है। जिसने ठीक अनुभव किया है वो ऐसा ही कहेगा, क्योंकि मालिक ने उसे ऐसा ही अनुभव करवाया। तो अब क्या होगा, हमारा मन अविनाशी में लग जाएगा। ये सब चीजें अपना अपना काम करके तलीन हो जाती हैं। हमें यदि धोखा मिल रहा है तो रूपों से, ये रूप किसी और प्रकार के हैं, पर इससे धोखा मिलता है जो गीता इस धोखे की जड़ें काट देती है। अब कितनी हैरानगी की बात है, मेरा और आपका शरीर पिताजी का खून है, पिताजी का वीर्य है, और इतने अंग प्रत्यंग, अंदर और बाहर के इतने जो है पार्ट्स, ये नहीं समझ में आता। ये भगवान जी की उस्तादी कहिए, भगवान जी की सिद्धस्ता कहिए, क्या शब्द लगाएं इसके लिए। मैं तो कहूंगा ये भगवान जी की उस्तादी है। खून का और इतने अंग का और शक्ल का और सिर का और हजारों अंदर रगे नाड़ियां रेशे कहां और खून का बन जाना कहां। आज के इंसान करोड़ों रुपया लगा दिया जुबिल से किसमें, खून के बनाने में, और एक कतरा भी नहीं बना सका। नीचे से तो नीलाई होती है, ये नीला खून आ रहा है, और फेफड़ों से छूने में जरा नहीं समझ आई आज के इंसान को कि फेफड़ों में क्या है, क्या चमत्कार, क्या जादू है फेफड़ों के अंदर कि नीचे के नीलाई वाला खून इनसे छूता लाल हो जाता है। जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें, खुदा या के इंसान हार मान लेता। नीचे तो नीलाई है, नीले नीले खून आ रहा है, और इनमें क्या जादू है। जरा हमारे लंग के साथ टच किया और वो बिल्कुल रेड ब्लड हो गया। वाह, बड़ा भारी चमत्कार है। हम लोग चूंकि कल्याणकामी है, हम असलियत को जान लेंगे कि है तो सब कुछ वहीं से, उन्हीं से ही सब कुछ है। जो कुछ भी बन रहा है, हो रहा है, सब कुछ उन्हीं से। इतनी बात जरा मन में रख लो, सब कुछ उन्हीं से। अगर ये सब कुछ उन्हीं से ना होता, किस आधार पे भगवान जी कहते सुनर्जन नहीं कुछ भी। आधार वही है, बैकग्राउंड वही है। बड़ी जल्दी मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, अनुभव कर लोगे परमात्मा को, अगर ये पक्का कर लो सब कुछ उन्हीं से गए, उन्हीं की ताकत से काम हो रहा है और उन्हीं में समा रहा। मुझसे 1000 बार बुलवा लो, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है
क्या बड़ा भारी चमत्कार है। अच्छा, भगवान ही इनको चलाने वाले गए, बिल्कुल ठीक, और भगवान ही इनको अपने में वापस बुला लेने वाले। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कह गए, शायद कभी मेरी बेटियों ने ना देखा हो, हमारे वक्त तो यह आम चलता था मदारी का खेल। मदारी वाला आता है, उसके हाथ में एक डमरू, एक हाथ में डमरू होता है, एक हाथ में जो है बंसुरी, वो जोर जोर का बजाता है। हम जैसे कम अकल बच्चे और दूसरे बूढ़े वही बच्चे समान वो आ जाते थे जहां वो बजा रहा, और बस देखा भी इकट्ठ हो गया। उससे एक पुरानी लीर की बनी हुई पटारी होती थी, या कहीं कहीं देखी पटारी तीलों की बनी हुई पटारी, उस पटारी में से कितनी चीजें निकालता था वो मदारी वाला। पटारी में से मदारी वाला कितनी चीजें निकाल के और नाना प्रकार के अपने कर्तव्य दिखाता। फिर आखिर में हमारी जेबें खाली करा के, मेरे जैसे छोटे मालिक भी अगर उनकी जेब में अन्ना है, 2 पैसे है, चवन्नी है, तो भी उठा के उसको दे देनी। इतना वो हमें मोत कर लेता था, खींच लेता था, और दिखाता ही और बहुत प्रपाओं के लिए था कितना हमारी जेब खाली करे। फिर अगले चौराहे पर तो सारी चीजें कहां से आई मैं तो गिना नहीं सकता, याद तो है मुझे जितनी चीजें वो रखता था, लेकिन थी पटारी में से। और फिर तमाशा खत्म हो गया, पटारी में वापस। इस तरह हो मेरे नेक जीवो, भगवान अपनी अंदर में से, अपने में से ये सारी प्रकृति जो पटारी में से कुछ चीजें निकाल देती हैं, रूप बना देती हैं, ये हम लोग तमाशा करते हैं, सब चीजें वापस चली जाती हैं। और आप जैसे कल्याणकामी जीव जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है, वो इसी बात को भली प्रकार जान लेते हैं, परोया है सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हार। फिर हमारा मन द्वैत से हट जाएगा। अब हम भगवान की माया के चक्कर में नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, क्योंकि असलियत की पहचान हो गई बौद्धिक रूप से। जिनकी बुद्धि ठहर गई उनका मन ठहर जाएगा, जिनके दोनों ठहर गए उनका तन भी कहीं धक्के खाने नहीं जाएगा। जब तीनों खड़े हो जाती है समाधि, ये तुम अपनी मूर्खता से धक्के खाते फिरते हैं। मेरी ये बात मतलब क्या हो गई, ये बात बन जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी? नहीं, ये बात पूरी चल हो जाएगी, पूरी तसल्ली हो जाएगी। आगे कितनी बातें पूरी हो चुकी, क्या हमारा मन बिल्कुल स्टेबलाइज हुआ? नहीं। तो आप भी और नई कामने पूरी कर ली तो उससे क्या हमारा मन टिक जाएगा? कदापि नहीं। तो दाना कहां इससे, तो भगवान कहते दाना आदमी कभी भटकेगा नहीं, भटकाएगा नहीं। बस वो मेरे मालिक का अनुभव करने में है ही, बड़ी जल्दी अनुभव कर लेगा जिसकी ये अवस्था बन गई। इसको दृष्टांत देते हुए हमारे वेद भगवान कहती हैं, बुलबुला कहां से आया? हाय सुनो मेरी माता बेटियों, तर जाओ। बुलबुला तो जल से आया, खड़ा कहां है? जल पर, गया कहां? जल में। जरा फिर सोचना, विचार करना, ये बुलबुला कहां से आया? जल से। खड़ा कहां है? जल पर। विलीन कहां हो गया? जल में। सृष्टि कहां से आई? ओए भगवान से। खड़ी कहां है? सर्वव्यापी भगवान पे खड़ी है। वापस कहां गई? परले में। भगवान में गई। तो फिर अपने मन से पूछे सच्चाई क्या हुई? केवल भगवान जी। ये जो रूप है यही धोखा दे रही है, नाम और रूप धोखा दे रही है, वरना असलियत वहां कहेंगे पानी सत्य है, पानी सत्य। बुलबुले नहीं, भंवर नहीं, तरंग नहीं, लहरें नहीं, पानी सत्य है। इसने नाना प्रकार के रूप सत्य नहीं, क्या एक मेरे भगवान ही सत्य। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बस। अगर आप इसको पक्का कर ले, मैं आपको अपना अनुभव के आधार पर बोलता हूं, बड़ी जल्दी अनुभव खुल जाएगा। केवल मेरा नहीं, सब आप सबका। चूंकि मन प्रेम स्वार्थ हमें अनुभव करने में देरी क्यों हो रही है? मन पूर्ण पेन हटता नहीं इधर से। हाय, मन पूर्ण पेन हटता नहीं। शाबाश। दृष्टांत देते हुए फिर महापुरुष ने मदद की। एक घोड़सवार था, हाँ, वो रात को घोड़ा बांध देता था।
अपने जहां घोड़े बांधते हैं उसमें बांध देता। अच्छा, तो घोड़े को बांधने के पता नहीं ये तरीके मैंने भी आंखों से देखे हैं अपने दादाजी के, उनके पास घोड़ी थी तो वो पीछे बांध देते थे लंबी सी रस्सी पिछले पैरों में, अगले पैरों में लोहे का बना हुआ नेल वो बांध देते जो चाबी से खुलता था। अच्छा, तो अब एक सवार आया, उसे बड़ा जरूरी काम पड़ गया। अब उसने काठी कुट्टी ऊपर सजाई मेरी बेटो, सजाने के बाद उस पर अपने रकाबों में पैर रखा, अब घोड़े को भगाने लगा। अब घोड़ा तो भागने को तैयार है लेकिन पता नहीं इसने कोई नशा किया हुआ है। घोड़ा भागे कैसे, घोड़ा इधर जाता फिर वो मुझे बड़ा काम है पुत्र, अब जल्दी चल, मैंने आधे घंटे पहुंच जाना है, जल्दी चल। घोड़ा कैसे चले, क्यों? ना तो उसने अगाड़ी खोली ना पछाड़ी। घोड़े में मूवमेंट है नो डाउट, लेकिन वो एक लंबी छलांग कैसे भरे। हमारा मन में विचार आ गया मैंने कल्याण करना है, तो कल्याण होता है आत्मा में जाने में, तो कैसे जाए, चूंकि इधर अगाड़ी पिछाड़ी तो बांधी हुई है संसार के अंदर। दृष्टांत याद रखना, कहीं ना कहीं मन अटका पड़ा है, परमात्मा करे उस अटकाव को आप छुड़ा ले। यही तो हमारे शहंशाह कह गए हैं, सुकेड़े जो हर शायद से चारों ओर से जो अपने मन को विड्रॉ कर लेता है, ये समझने कि मेरा कल्याण ये नहीं कर सकते, कल्याण तो मेरा केवल भगवान जी करेंगे। बस उसकी अगाड़ी भी खुल गई, पिछाड़ी भी खुल गई, अब क्वाइट फ्री, वो कर्मों के बंधन से आजाद। मुझसे समझ लो, करना तो आपने है, हम अपने लिए कर चुके हैं, कर रहे गए, चूंकि इसका कोई अंत ही नहीं है परमात्मा का। जितना हम करते जा रहे उतना और गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब आपने करना, मैं समझा दूंगा, प्रकाश डाल दूंगा, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर चुका हूं और भी कर दूंगा, लेकिन अब छलांगे और उड़ारी तो आपने मारनी है। इसके बाद कोई सवाल नहीं, जैसे मैंने दृष्टांत दिए ना, जैसे बुलबुले का दृष्टांत दिया, कोई सवाल नहीं रहता। जैसे घोड़े की अगाड़ी पिछाड़ी का महापुरुष समझा गए, कोई शंका नहीं रहती। उसमें तो ये रहता है कि जितनी जल्दी हो मैं कुछ ठोस रूप में साधना कर लूं। नो क्वेश्चन, नो आंसर, नो सस्पिशन, नो ऑब्जेक्शन, नो सस्पिशन, नो ऑब्जेक्शन। और फिर तो जी चाहता है एक बार हम भी कर दें, और जिंदगी के रहते हुए, आहा, शरीर के रहते हुए जल्दी कर ले अविनाशी का अनुभव। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, इस शरीर के रहते हुए मैं भी आपको देखूं कि आप मेरे प्रभु की जात में तलीन हो गए। परमात्मा मेरी शुभ भावना पूरी करे। जैसे एक अच्छा मास्टर चाहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का रिजल्ट 100% आए, कोई भी फेल ना हो पाए, मैं भी एक आपके गाइड के नाते से चाहता हूं कि आपके मन तलीन हो जाए भगवान की जात में। अड़चन है तो सिर्फ रूप है, और कोई संसार में अड़चन किसी के लिए नहीं हो सकती। सिर्फ मन फंस गए इन रूपों में। अगर असलियत की पहचान मन को करा ली जाए, बस मन अपने आप को छुड़वा लेता है कि नहीं, सच्चाई केवल एक मेरे महाराज जी है, बाकी ये सब चीजें जाने वाली। बस ये इतनी बात समा जाए आपके अंदर, बेड़ा पार। अब ये आपने अभ्यास करके कर लेना। इसलिए भगवान ने कहा कौन तलीन होगा, है अभ्यास में कमाल दिला जाए काबू में। जो जितनी जल्दी हम अभ्यास करते हैं उतना इस अभ्यास में से उसका एक बेटा पैदा हो जाता है जो बड़ी मदद करता है हमारी साधना में। उस बेटे का नाम क्या है? वैराग, जो अभ्यास से पैदा होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे, भगवान जी के कथन के अनुसार, मैं आपको बार बार कहूंगा, हैरानगी की बात, किसी संत महात्मा के अनुसार ना करना, वो उसके लिए सूट करता है, संत महात्मा के लिए। आपके लिए तो गीता जी है काका, हरेक के लिए किसी संत जी का साधन एप्लीकेबल नहीं होता। सबकी फितरत जुदा, सबकी। तो आजकल जो भी महात्मा आएगा अपना ठोस देगा,
वो ये नहीं देखता कि मेरे संस्कार ऐसे, इनके संस्कार भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, मैं अपनी चीज इन पर सुपर इम्पोज कर रहा हूं। कोई नहीं सोचता रे बर्बाद, कोई नहीं सोचता। किसी को आते हैं लेक्चर झाड़ के चले जाते हैं, कोई ठोस नहीं प्रभाव पड़ता। इसलिए आप गीता जी के अनुसार जुटे रहना, लगे रहना। परमात्मा मेरे शरीर के रहते हुए ये मेरी शुभ भावना पूरी करे। आप बड़ी जल्दी तलीन हो जाएंगे यदि अपने मन को छुड़ा लो तो। परमात्मा करे ऐसा ही हो। चलो आगे बढ़े। इतनी अविनाशी की बात करने के पश्चात मेरे देवी और सज्जनों, भगवान ने आपको देखा, उस समय अर्जुन को देखा और ये महसूस किया कि ये अभी इन रूपों से निकल नहीं रहे। बिल्कुल यही हाल अर्जुन का था, यही हाल हम सबका हो कि जितना प्रभु ने समझाया इतना असर नहीं पड़ा हमारे मंदभाग। तो भगवान जी अपने ऊंचाई से नीचे आ गए। ऊंचाई से पहले बहुत ऊंची अवस्था पर बोल रहे थे, अब भगवान कुछ नीचे उतरे और फरमाने लगे, अच्छा अच्छा, अगर तेरी खोपड़ी में मेरी बात नहीं बैठती और तू कहते ये जी जा रही हैं, आ रही हैं, जन्म रहे हैं, मर रही हैं। ये बड़े कमाल का फरमान है 26वें और 27वें श्लोक में, बहुत कमाल का। मुझे भगवान ताकत दे, मैं आपको समझाऊं, समझाने में कामयाब हो जाऊं। इस 26वें दूसरे अध्याय के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अगर तू समझता है ये आत्मा, चलो मैं तेरे लेवल पे बोलता हूं। अब मास्टर जी कितनी बार खिलाते हैं जो पढ़ा रही है वर्णमाला, तो का और नहीं खा, 4 बार मास्टर जी खा, और पुत्र मैं कह रहा खा, और चलो सॉरी का ही सही। अब मास्टर जी भी उसी लेवल बोलते उनको ये यकीन है कि मैं तो खा ही बोलूंगा रोज, तो कभी चौथे दिन 5 दिन ये इसने बोलना का। इस तरह जिस हम लोग को सता रहे नीचे, हम शरीर को सब कुछ समझती हैं कि जो नजर आ रहा है वही सब कुछ है। तो भगवान इसी लेवल पर बात कर रहे हैं, अगर तू समझता है ये आत्मा हो पैदा कभी और कभी हो, तो फिर ये लाजम है, जो आगे बढ़ते तो फिर है ये लाजम, सुनो कभी, कि गम आत्मा का न करना कभी। अगर तू समझता है कि यही सब कुछ है जो नजर आ रहा है और यही जन्म लेता है मरता है, फिर भी भगवान किसी इसका गम न कर, इसी के लिए सोचते न रहो। हाय बड़ा अच्छा तरीका प्रभु जी का, अपने बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण जी का बड़ा अच्छा तरीका। सुनो मेरी माता बेटी और तर जाओ, सुनो मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक यंगस्टर्स और तर जाओ। अगर हम इसको ही समझे यही सब कुछ है भगवान, चलो मैं इसी लेवल पे बोलता हूं। जैसे हमारे से खे बोल रहे हैं, खा नहीं लड़का बोल सकता, तो उसी के लेवल पर उतर। अच्छा ऐसे ही सही ये, तो आप भगवान कहते अगर तू समझता है ये आत्मा, यही आत्मा है, यही सब कुछ है, वो पैदा कभी और कभी वो फना, ये कभी पैदा होती है कि मर जाती है ये आत्मा। हालांकि ये आत्मा नहीं, ये तो शरीर है। आत्मा तो वो है जो इसको चला रहा है। पर भगवान कहते नहीं तू मानता कि ना सही मैं इसे नहीं करता, यही सब कुछ है, तो फिर भी ये लाजम है तुझे हो कभी, फिर भी तेरे लिए बड़ा जरूरी है कि इसका गम न कर। क्यों मैं इसका गम क्यों न करूं? ये चला जाएगा और इसकी राख बन जाएगी। ये मेरे पिताजी, मेरे माता जी, मेरा अपना शरीर, मेरी इतनी दुलारी प्यारी पत्नी, मेरे पति देव, ये जिन पे मैं जान भी अपनी कुर्बान करने को तैयार रहती हूँ, वो मेरी बेटी, और ये सारी की सारी गश्ती गश्ता के चलती गोविंद गान हो जाएंगे, सारे दाल फे एन हो जाएंगे दफा, हा रे फे एन और दाल पे एन दफा रफा। तो ये तो दाता मेरा मन घबराता है। चलो मैं तो साथ सहमत हूं। अगर तू समझता है ये आत्मा, अगर यही आत्मा है, इसके परे वाले को, बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहता, वाह मेरे कृष्ण बहुत बड़ा उपकार, तो फिर भी तेरे लिए जरूर नहीं कि इसको रो। क्यों? देखिए नियम, इसके लिए रोता है ना
इसके लिए रोता है। हाँ, जैसे अम्मा बरामदे में से बाहर के बरामदे में से निकल के कमरे में गई कुछ चीज लेने के लिए, बच्चे रोना शुरू कर दिया, अम्मा अम्मा अम्मा। आप दादी पास बैठी है, न रो बच्चे, आई क्या आई, आई क्या आई, अम्मा आई, हाँ आई, न रो, अम्मा आई, अम्मा आई, अम्मा अम्मा, बच्चे ना रो, अम्मा आई, अम्मा आ गए, अम्मा मैं आ गई। यही भगवान कह रहे हैं। क्यों रोता है पर इसके लिए, क्योंकि जो पैदा हो मौत उसको, मरे तो जन्म फिर वो, जो ये अम्र लाजम है और ना गजीब, तो फिर किस लिए तो गम का सी, ये मर गया जन्म फिर होगा। एक पहुंचुओं का नहीं होता जिनकी सब वासना कामना संस्कार भस्मीभूत हो गए, तो इसके लिए क्यों रोता है। ये तो अम्मा गई है अंदर से कोई चीज लेने के लिए, हाँ फिर प्रकट होगी। ये शरीर के संस्कार खत्म थे, फिर नया रूप लगा के फिर प्रकट हो जाएगा। हाय हाय, अगर तू समझता है ये आत्मा पैदा कभी और कभी हो फना, क्योंकि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो बात ये है, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। अम्मा गई अगर बरामदा छोड़ करके किसी कमरे में कुछ चीज ले तो अभी आई, इससे अगर शरीर गया है तो गया संस्कार लेके, गया अरमान लेके, गया मोह लेके, अभी आया 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 आया। चूंकि वो अरमान और वो कामना खींच के ले आएंगी वापस। ये कहीं कहां जाना, इसने आएगा, लौट के आएगा। जैसे हम लोग थे कहने कोने पर एक दो शरारती लड़कों के साथ कभी खेल लेते थे, वो पत्नी चिड़ी किस तरह पकड़ लेती थी, पत्नी में समझ नहीं आती, तो चिड़िया उन्होंने 5-4 पकड़ ली, एक मेरे हाथ में दी, एक आपके हाथ में दी, ले भी तू भी ले ले, और एक हमारे पास रस्सी होती थी, वो हम चिड़ी के जो उसके साथ पूंछ के नहीं, उसकी 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 वो जो थी टेल, उसकी पूंछ के साथ बांध देते थे। अब बांध देनी रस्सी, बांध के चिड़ी ने भागना और उड़ना ऊपर, रस्सी नीचे है, रस्सी खींचते बेचारी फिर धड़ाम से गिरती। गंदे आदमी हम, इसलिए कहा जाता है गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अभी कई घटनाएं याद आती तो रो पड़ता है मन, पता है दाता क्षमा कर देना। अब चिड़िया आराम से बैठी, चिड़ी की ओर दोस्ती लगाए, और हम लोग रस्सी ले खींच तो नीचे गिरेगी बेचारी, क्योंकि रस्सी जो बंधी हुई है अपने पूंछ के साथ। इस तरह इंसान मर के क्यों जन्म लेता है, पिछली वासनाएं खींचती हैं, कामनाएं खींचती हैं, अपने अरमान खींचती हैं। मरे तो जन्म फिर वो, गहराई में जाओ मेरे बच्चे, मुझे तो आप थोड़ा सा टाइम देते हैं ना, हाँ वो फिर आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अगर फिर नहीं आना तो कोई रस्सी ना बांध, कोई नहीं, वरना लौट के आना पड़ेगा। मरे तो जन्म फिर वो जरूर। और हम तो कल्याण करना चाहते हैं। कल्याण में सबसे पहला अंक क्या है, आवागमन से छुट्टी। यह संसार में सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारा हिंदू धर्म कहता है। इस बीमारी से कौन छूटेगा, जो हिंसा करे, सब प्रकार की कामनाएं छूट गई है। तो कौन कामनाएं छोड़ेगा, जो संसार को सुखदायी नहीं मानेगा। जैसा है, ये नहीं कि मैं और आप कल्पना कर रहे हैं, ये तो एक यथार्थ बात है, वास्तविकता है मेरे सज्जनों, कि संसार की सब चीजें चलायमान है। तो चलायमान कभी भी जीव को स्थायी शांति नहीं दे सकती। हार ही में और शी में ट्राई हिज और हर बेस्ट नहीं दे सकती। कहीं में इतनी कैपेसिटी भी तो नहीं है, बस जिसके अंदर ये बात सवाई, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेगा, वो सदा भगवान जी के साथ रहेगा। संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेगा, वो सदा भगवान जी के साथ रहेगा। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटी हो, चूंकि हम कहां रहती हैं, देखो आपका हिंदू धर्म, देखो आपका हिंदू धर्म के मनोविज्ञान। इंसान वह नहीं रहता जहां उसका तन रहता है, इंसान वही रहता है जहां उसका जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यास जी जिंदाबाद। यही अंग्रेजी में नकल करके अपनी साइकोलॉजी में ले लिया। वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज एंड नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज। एग्जैक्ट नकल कर ली। इंसान कहां रहता है, तू कहां रहती है, घर में, झूठ नहीं, मैं घर में रहती हूं। मन कहां रहता है, मन बाबा इधर उधर, बस फिर हम वही है जहां हमारा मन है। फिर जहां हमारा मन रहता है वो चीज हमें मिलने वाली है, प्रकृति का नियम है।
लगाई थी लो जिससे हासिल हो। प्रकृति का जरा जरा पुकार रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसी मांग, आगे क्या बोलूं, वैसी पूर्ति। पूर्ति वैसी होने वाली जैसे आपका मन मांग रहा है, और मांगने से वातावरण वैसा बनता चला जा रहा है। ये अटल नियम है। जैसे अंदर की मांग, अब हमारी मांग परमात्मा की है, मांग कल्याण की है, मांग आवागमन छुट्टी पाने की है, तो वैसा वातावरण मेरा, आपका, माताओं का, बेटियों का, आपकी कसम, भगवान की कसम, बनता चला जा रहा है। इंसान वातावरण आप बनाता है, परमात्मा नहीं बनाते, प्रकृति नहीं बनाती। हम वातावरण अपने विचारों से, अपनी डिमांड से आप बनाते हैं। अब महाराज जी के उपदेश को लेकर हम अपना वातावरण आप बना रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर खुद पैदा करते जा रहे हैं, तो उसी के अनुसार हमारा फल मिल जाना। तो भगवान इस अवस्था कर, तू शरीर को सब कुछ समझता है तो भी इसके लिए नहीं चींची करनी चाहिए। पर मैं भगवान जी के चरणों के तलुओं को चूम कर कहूंगा, ये फिर इतनी बात तो अधूरी रह जाती है। तो फिर जी आवागमन शुद्ध निकला ना, चक्कर में तो रहेगा ना। फिर अगर मैं और आप चक्कर में रह गए तो हजूर का चक्कर धारण करने का मतलब ही कुछ ना हुआ। हजूर ने चक्कर धारण कर रखा है, चक्करधारी कहलाते हैं। अगर चक्करधारी हमारे चक्कर को ना काटे तो चक्करधारी किस बात के। शाबाश शाबाश शाबाश। जब भी जिसने अनुभव किया होगा, मेरे को तो टाइम नहीं ना, आप गुरु ग्रंथ साहब के पास चलिए। अब महाराज जी ने भगवान अनुभव किया, भले वो पहली पातशाही को भगवान कहती है, वैसे कहना नहीं चाहिए। वो बार बार कहती है, जन नानक बिन आपा जन। मैं तो एक मामूली सा इंसान था, जो रब की कृपा से मैं इतनी अच्छा बन गया। लेकिन वो अपनी शब्द से भगवान कहे तो उनकी इच्छा, तो वो स्पष्ट कहती है क्या कि जो मैंने अनुभव किया, पातशाही कहती है, ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है। ओए हाय ओए हाय ओए हाय, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। Realize your root cause because you are that। इतनी जोरदार कह रही मेरी बेटी, ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू सर्वशक्तिमान का अंश है, अपना मूल, अपने रूट काज को जान। अब जिसने इस बात को ले लिया सजनो तर गए। वो मेरी बेटियां बड़ी जल्दी तर गई जिसने इस जड़ को पकड़ लिया। तो जड़ क्या है भगवान जी, और हमारे भगवान के तो बड़ा बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। ऐसा उपदेश भला कौन दे सकता। सारा 15वां अध्याय इसी बात को समझाने में लगा दिया। संसार एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भगवान है, और बाकी त्रिलोकी टहनियों, पत्तों, बूर, फूल की तरह। शजर ला फना, और जड़ें जिसकी ऊपर तले, बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये एक पीपल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर चूंकि भगवान सर्वव्यापी है ना। अगर आप ये बात हमेशा मन में रख ले, बस आपका मन उस जड़ में लग जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारा वृक्ष हरा भरा रहे और कभी कुमलाए नहीं, ये विकसित ही रहे, तो फिर जड़ में पानी देना पड़ेगा ना। जड़ में पानी देने से एक एक पत्ती को, एक एक टहनी को पानी मिल गया, क्योंकि जड़ जो जड़ से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल इस संसार की जड़, अगर हम जड़ को पकड़ ले, सारे देवी देवता त्रिलोकी सब कुछ उसमें आ गए। आज के बच्चे ये नहीं जानते, आज बेटियां ये नहीं जानते। हिंदू धर्म इसलिए दिन ब दिन डाउन जा रहा है। हम बड़े देवी देवता बनाई बैठे हैं और उन सारों को मनाई बैठे हो, एक पकड़ लो जड़, जड़ कोई नहीं रहा। और तो और मुसलमानों की कब्रें और पीर उनको पर जा रही है, लख लानत। पकड़ करके इन सारों को जो हिंदू कब्रों पे जाते हैं, गिन गिन के 101 डंडा मारना चाहिए और फिर अस्पताल में लिटाए ताकि 10 दिन वहां पर इलाज कराते रहे। वो नलायक पाप होता है, भगवान के फरमान को उलटता है। न ले गैर का धर्म, धर्म अपना ना कसम। जहां भगवान ने पैदा किया हमें वहीं से अपनी शांति लेनी, न कि उनके कब्रें पूछते फिरे। उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। भगवान ने गलती नहीं की कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, अपने हिंदू धर्म के अनुसार हमने तर जाना है, उन्होंने उनके अनुसार तर जाना है। शाबाश। तो मेरे नेक जीवो, एक हमने एक बात पकड़े, एक के साधे सब सदे और सब साधे एक जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए।
मत मूल को। हम बार बार मैं आपको जोर देता हूं कि मूल को पकड़ लो। मूल क्या है संसार की? भगवान जी। मूल क्या है? नारायण जी। मूल क्या है? अपने प्रभु इष्टदेव। मूल वो है, जड़ वो है। रूट कहां से? संसार क्या है? परमात्मा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ये बात पकड़ ले, कौन ये चला रहा है, बना रहा है? भगवान जी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वही अविनाशी है, लेकिन जो बनाया है वो क्या है? वो थोड़ी देर रह के अविनाशी में लौट जाने वाला। जैसे थोड़ी देर आप मन का भोजन अर्थात ज्ञान लेने आए, फिर ये ज्ञान लेने के बाद आप अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। समझी मेरी बताओ मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों? बिल्कुल। या मानसिक भोजन लेकर स्पिरिचुअल डाइट लेने के बाद अपने अपने लौट चलेंगे, बिल्कुल कोई शक नहीं। इसी तरह सब चीजें जितनी भी है अपना विशेष काम करते हुए भगवान की जात में समा जाती है। और फिर एक पकड़ लो, मान लो मेरा कहना, मैं आपका हितैषी हूं, मान लो मेरा कहना, एक भगवान का चिंतन। उसके चिंतन क्या करें? जैसे मीरा कहती थी, बड़ा नाराज हुआ राणा। मैं तो शब्द बोल नहीं सकता जो मैंने पढ़े हैं, मैं नहीं सारी जनता बोल सकता। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया राणा जी ने। मीरा ने एक ही बात कहकर उसको शर्मिंदा कर दिया, गाड़ दिया उसको शर्मिंदगी के अंदर। क्या क्या कहा? हर समय तू भगवान का चिंतन करती रहती है, ये वो, अब मैं क्या बकवास करूं? तो मीरा ने क्या, मैं तो, हम तो मीरा के उत्तर को ले, राणा जी उस पति को मैं क्या करूं? क्या जो जन्मी और मर जाए? दलील देखो मेरे देवियों, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मी और मर जाए? मीरा मरेगी सांवरिया, महाराणा चुनरिया अमर हो जाए। खड़काया चुनरिया को, मैं तो ये चुनिया भी सफल हो जाएगा, मैं उसका है। मीरा फिर बोल। 4 बार राणा ने इस को बुलवाया, फिर बोल मीरा, फिर बोल मीरा। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए? मीरा मरेगी सांवरिया, महाराणा चूड़िया अमर हो जाए। अरे मारवाड़ बोली, महाराणा चूड़िया अमर हो जाए। वो अविनाशी को पकड़े बैठी है ना, यही अब हम उन्हीं के पद चिन्हों पे जा रहे हैं कि मैं उन चीजों को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। यही गुरु ग्रंथ साहब में आया, पातशाह ने कहा, पर कोई मन्ने तब ना, अनुभवी तो अपने मत बता के चले गए। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रेओ समाए। जल थल अर्थात सर्वव्यापी रूप में उसी का सिमरन कर। दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते, दी सेम दलील। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रेओ समाए, दूजा काहे सिमरिए, दलील देखो कितनी शानदार, जो जन्मे और मर जाए। जो जन्मनी और उत्पत्ति और विनाशशील हो, वाई टू रिमेंबर दैट वेरी ऑब्जेक्ट? वो तो उत्पत्ति और विनाशशील है, पैदा होगा मर जाएगा। इसलिए आप जैसे दाना भगवान का चिंतन करते हैं, जिन सारी जन्मे और मरने से अभाव है, वह उतर गए। अगर यही नुक्ता आप पकड़ ले, बस खत्म, गए आप अविनाशी की ओर। यही दलील पकड़ लो। हमारे गुरुदेव महाराज जी ने भी यही विचार हमारे अंदर गहरा उतार दिया। इस एक ही बात, क्या जन्मे और मरने वाली चीज को मैं क्यों याद करूं? आज मेरे पास है, चंद्र को मेरे पास नहीं रहेगी, ये लौट जाएगी, ये रहने नहीं, इसलिए इसकी आयु खत्म और गोविंद गॉन। देन व्हाई टू रिमेंबर दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट? कितनी अच्छी दलील है मेरी माताओं बेटियों। बस मन जम गया भगवान के, लो बड़ी जल्दी अंदर के ताले खुल जाएंगे। है आजमा लो, मैं तो आपके पास ही हूं। तो कमान एक जगह हो जाएगा, केंद्रीभूत ताले खुल गए, अवर्ण उतर जाएंगे। सिर्फ इतनी बात हो जाए, एकाग्र हो जाए, बस मैं उनका चिंतन क्या करूं जो जन्मने और मरने के बीच में है। इतनी सी बात जो सच्चाई है मेरी बेटी, इस सच्चाई को चूंकि कभी बताया नहीं गया, तो कुछ समझाया भी नहीं गया, इसलिए हमारा मन धक्के खाता, वो बार बार इधर जाता है। अब हमारे कुछ पूर्व के भले कर्म जाग गए, जो हम भगवान जी के ज्ञान को लेकर यथार्थता का चिंतन कर, वास्तविकता का चिंतन कर रहे, बेड़ा पार फिर जी बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा। और हमेशा अविनाशी का चिंतन किया करे। अविनाशी कौन? जिससे खुदाई हुई,
जो सारे जहां पे गए, जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई है, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, उन्हीं का चिंतन करना शुरू कर दे, मन को रोक दे, बड़ी जल्दी रोक दे। बस नहीं करना आप उनका जो जन्मने मरने वाले, उनके बारे में कभी नहीं सोचा, उनकी सेवा करनी है। जो उसके माँ ने कुछ कहा, लो माँ जी, लेकिन माँ का चिंतन नहीं करना। माँ जी बीमार है, हम दवाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माँ जी के पैर दबा रही है, जो माँ कहती है हम कर रहे हैं, लेकिन माँ का चिंतन नहीं करना। चिंतन परमात्मा की इस बात को समझ लो कि मन रिजर्व है मेरे भगवान के लिए, और तन समय समय अनुसार जो सेवा आएगी तन कर गुजरेगा, लेकिन मन तन रहे जो है कर्मों में, मन रहे ध्यान में, वह बेड़ा पार। इतना आप कर चुके होंगे, या मेरी बेटियां कर रही होंगी, तन काम में मन रहे ध्यान में, कि मन तो केवल मेरे भगवान के लिए, मन केवल मेरे भगवान के। यही मीरा ने कहा था, तर गई और हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गई। जब राणा ने एक बार उसे पीटा मेरी देवी, तो उसने कहा ठीक है और पीटो और पीटो। मीरा, तेरे पर कोई असर ही नहीं मार का, दर्द नहीं हो रही। मुझे दर्द क्यों होगी? क्या बात, क्या जवाब दिया? इस तन पे आपका अधिकार है, जितना मर्जी इसको मार दो, मौत दे दो, जहर पिला दो, इस तन पे आप अधिकार है। राणा जी, राणा जी, राणा जी, मेरे मन पे अधिकार नहीं हो सकता, मेरे मन पर तो गिरधर गोपाल का अधिकार है। इस तन पर आपको अधिकार, मार दो, टुकड़े कर दो, कुत्ते के आगे फेंक दो, इसके साथ हम शादी करके लाए हैं। क्या कहा मीरा? तब राणा कहता है, ओ विधाता, जिस नारी को तूने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जो है चेहरा दिया, और मुझे खींच लिया, उसके मन को पत्थर बनाती बार तेरे हाथ नहीं कांपते? वाह वाह राणा, वाह वाह कमली महादे कमले पुत्र, कि जिसका तन इतना नरम है, चेहरा इतना सुंदर है, शरीर बहुत अच्छा है, और मन पत्थर हुआ पड़ा है। तन नरम और मन पत्थर, ये विधाता तूने क्या किया? तेरे हाथ नहीं कांपे ऐसे शरीर को बनाती बात? राणा, तन पे तेरा अधिकार हो सकता है, पर मन पर तो मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार। यही हाल अब हमने, तन द्वारा हम सेवा कर सकते हैं समाज की, माँ बाप बहन भाई की, लेकिन मन पर तो अधिकार अपने मनमोहन का, मन पे अधिकार मनमोहन का। उन्हीं के अनुसार हम जुट जाएंगे, लग जाएंगे, बेड़ा पार। उन्हीं के अनुसार अपने आप को लगा देंगे, बेड़ा पार। उन्हीं के अनुसार, बस ऐसा मान लीजिए, हम लोग नाशी से उठकर अविनाशी पहुंचेंगे। अभी तो मेरी बात पर विश्वास कर लो, फिर आपका अपना अनुभव खुल जाएगा, आप खुद ही अनुभव खोलेंगे। मेरे स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया था, मैं तो घंटों ही अपनी विशेष बेहोशी में सोचता रहा। ये पुस्तक तो ले लो, सुनिए ध्यान से, पुस्तक तो ले लो, ये तो लेनी जरूरी है ना, स्कूल में लगा रखी है या कॉलेज में ये निर्धारित है, प्रिस्क्राइब्ड बुक है, हाँ ले लो, पुस्तक ले ली, हाँ फिर लेके खोलेंगे ना, हाँ ये सफे तो आपस में जुड़े हुए हैं, इस पर कैंची चली नहीं, एक खोलता हो तो 10 सफे आ जाती है, पूरा फरमा आ जाता है, तो कोई बात नहीं, पुस्तक तो ले ली, अब छुरी लेके काटना शुरू कर दो, एक एक सफा लग हो जाएगा। अरे भगवान की वाणी पर विश्वास तो कर लो, फिर जो पर्दे पड़े हुए हैं वो भी उतरने शुरू हो जाएंगे, वो भी जरा ऊपर उतरेंगे। पहले मैं पुस्तक तो ग्रंथ तो ले लूं, फिर जो सफे आपस में जुड़े हुए गए, फिर मैं छुरी लेके अलग अलग कर लूंगा। कई बार आप देखती है 2-4 सफे आपस में इकट्ठे गए तो फिर हम छुरी से काट लेती है। पहले महाराज जी की वाणी पर विश्वास तो करें, यही विश्वास मजबूर कर देगा अंतःकरण के अवरणों को दूर करने के लिए। पहले ले तो ले, हाय पहले तो विश्वास बड़ा जरूरी है, श्रद्धा बड़ी जरूरी है, फिर अवर्ण उतरने लग जाते हैं। पहले ले तो पहले हम कल्याणकामी तो अच्छे बन जाएं, फिर मीरा का ये तराना याद आएगा, अंदर के पट खोल रहे तो है पिया मिले, फिर वो पट कब खुलेंगे ना। परमात्मा करे पूर्ण विश्वास आपको मेरे भगवान की वाणी पे हो जाए, पूर्ण विश्वास।
मेरा भी बेड़ा पार तो आपका बेड़ा पार, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। ना रहेगा इस पार, ना रहेगा अर्ध विचकार, बेड़ा जरूर होगा परले पार। भाई इतनी बात आप मान लीजिएगा, बस हर समय चिंतन होगा जिसने जहान बनाया भगवान का, और भगवान ने फिर वचन दिया है, आप पूरा कर रही हैं ना। रात्रि को सोती बार कर मैं भगवान का वचन पूरा कर रही हूं ना। कौन सा वचन? सदा मेरा पेघम। तो आज दिन भर में भगवान के चिंतन में रही ना, आज जो दिन गुजर गया है मेरा चिंतन भगवान में रहा ना। अपनी इंक्वायरी कर लिया करो, सवेरे दोपहर और रात को सोती बार जरूर देखना चाहिए मेरा चिंतन रहा, मैं इधर उधर तो नहीं भागता रहा, इधर उधर का चिंतन तो नहीं करता रहा, क्योंकि आगे भगवान का वचन है। लेकिन पहले तो हम पूरा कर लें हर समय भगवान का। और मैं किसका चिंतन करूं? जिसका चिंतन करता हूं वो टिकता ही नहीं, मेरा साथ ही देगा, चला जाएगा। और तो हमने कर्तव्य पूरे करते जाने एक एक के चिंतन में। भगवान जी सुनो मेरे नेक जीवो, गीता का पन्ना पन्ना नहीं एक एक शब्द पुकार के कह रहा है, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, अगर तू दर्शन चाहता है रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। तो मन में मेरे उन्हीं के ख्याल है ना, उन्हीं का विचार है ना। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। आजकल एक मजाक चल पड़ा है नर नारी में, लेकिन ये मजाक को भगवान के द्वारा सत्य कर दो, रास्ते मिलने हो जाती है। क्यों भाई सतपाल, क्या आपका हाल है? तो आप बोलते सदा आप ही का ख्याल है, सदा आप ही का ख्याल है। किसी नर को न कह बैठना हो कमली, क्यों क्या आपका हाल है? सदा तेरा ही ख्याल, उधर बिटे मुंह, ये ना गलती से कह बैठा। आजकल तो एक मजाक टुटका चल पड़ा। लेकिन इधर देखिए, एक बार पूछिए मेरा भगवान सपने में आके, क्यों मेरे प्यारे क्या आपका हाल है? क्या आप खुशी से मेरी तरह कहेंगे सदा आपका ख्याल है? वो बेड़ा पार। यदि आप भगवान को ये उत्तर दे सके इस सदा आपका ख्याल है, वो बेड़ा पार। तब भगवान ने कहा मिलना मेरा उसको। परमात्मा शक्ति दे रही है और भी आपको देंगे कि आपका रोम रोम बोलेगा सदा आपका ख्याल है। इष्टदेव सदा आपका ख्याल है, अंतर्यामी सदा आपका ख्याल है, वो सर्वव्यापी सर्व समर्थ सदा आपका ख्याल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। हमें प्यारा है गीता सुनना रे बनाना, यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। हमें सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना, यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। कृष्ण के अब हम बन चुके और के ना कहलाएंगे, कृष्ण के अब हम बन चुके और के ना कहलाएंगे। खस्म पुराना इको चंगा यही बात सुनाएंगे, खस्म पुराना इको चंगा यही बात सुनाएंगे। कृष्ण हमारे गायब सुना सरिया का गाँव हमारा, ये का गाँव हमारा। गीता सुनना और अपनाना, यही काम हमारा है, वो यही काम हमारा है। हम हैं सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, हो कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना, यही काम हमारा है, हो यही काम हमारा है।
गीता हमारी जान से प्यारी जीने की कला सिखाती है। गीता हमारी जान से प्यारी जीने की कला सिखाती है। देखो देखो दुखिया जीवन को ये सुखिया बनाती है। और देखो देखो दुखिया जीवन को ये सुखिया बनाती है। दुख की दुनिया फानी छोड़ पारण धाम हमारा है, पारण धाम हमारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, हो यही काम हमारा है। हम हैं सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, हो कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। कृष्ण ने हमको गीता दी जो सच्चे सुख की खानी है। कृष्ण ने हमको गीता दी जो सच्चे सुख की खानी है। ऋषि मुनियों के हाथ में आई हमने भी वो जानी है। ऋषि मुनियों के हाथ में आई हमने भी वो जानी है। नेक भक्त है जितने ऊंचे उनमें नाम हमारा है, उनमें नाम हमारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, यही काम हमारा है। हम हैं सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, ओ कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। कृष्ण की कृपा से ये देखो सत्संग नित्य हो रहा। कृष्ण की कृपा से ये देखो सत्संग नित्य हो रहा। खुश नसीब जिसमें आकर के मन अपने को धो रहा। खुश नसीब जिसमें आकर के मन अपने को धो रहा। गीता ही मन को शांति देती है, हमारा गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, हो यही काम हमारा है। हम ऐसा हो कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, ओ कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। कौन माई का लाल कृष्ण के एहसानों को उतारेगा। कौन माई का लाल कृष्ण के एहसानों को उतारेगा। इनकी भक्ति श्रद्धा में भर कर सिर अपने को मारेगा। इनकी भक्ति श्रद्धा में भर कर सिर अपने को मारेगा। कृष्ण के लिए जिएंगे मरेंगे यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही
हमारा है, हम हैं सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, ओ कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। सिर धड़ की जो बाजी लाए वही कृष्ण को पाएगा, सिर धड़ की जो बाजी लाए वही कृष्ण को पाएगा। खुदा की कसम मैं दिल की कहता कृष्ण ही बिगड़ी बनाएगा, खुदा की कसम मैं दिल की कहता कृष्ण ही बिगड़ी बनाएगा। हम भगतन के भक्त हमारे कृष्ण का ये जयकारा है, कृष्ण का ये जयकारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। हम हैं सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, ओ कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। दुनिया के लिए माखन चोर हमारे तो सरताज है, दुनिया के लिए माखन चोर हमारे तो सरताज है। नटखट होंगे तुम्हारे लिए हमारे तो महाराज है, नटखट होंगे तुम्हारे लिए हमारे तो महाराज है। आत्म समर्पण जो भी करेगा वही कृष्ण को प्यारा है, वही कृष्ण को प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। हम हैं सारे कृष्ण के प्यारे, कृष्ण हमें प्यारा है, ओ कृष्ण हमें प्यारा है। गीता सुनना और अपनाना यही काम हमारा है, ओ यही काम हमारा है। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।